नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे लेलिहा मुद्रा की, जिसको लेलिहान मुद्रा भी कहते हैं। तंत्र शास्त्र में इसका बड़ा प्रयोग होता है। तो जो तांत्रिक हैं वो इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं और इस मुद्रा से लाभ उठाते हैं, परंतु जो सामान्य जन हैं वो इस मुद्रा के विषय में जानते ही नहीं, तो प्रयोग करने की बात ही कहाँ आती है। तो आज लेलिहा मुद्रा की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले इसके लाभ देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लाभ पर दृष्टि रखते हैं तब हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उद्यत होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो लाभ क्या होंगे इस लेलिहा मुद्रा के अभ्यास के या लेलिहान मुद्रा के अभ्यास के? तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। ये माँ तारा की विद्या है, ये माँ तारा को समर्पित मुद्रा है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं। तो धन की वृद्धि करनी हो, यश की, वैभव की वृद्धि करनी हो, कर्जों से मुक्ति प्राप्त करनी हो, आर्थिक वृद्धि करनी हो, कारोबार में लाभ उठाना हो, शेयर मार्केट में लाभ उठाना हो। कई लोग ये मैसेज करते हैं कि शेयर मार्केट में लाभ देने के लिए भी कोई मुद्रा बताएं, तो उनके लिए भी ये मुद्रा कारगर है। यानी लेलिहा मुद्रा, लेलिहान मुद्रा, ये शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए भी कारगर है। तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार की वृद्धि करनी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे नए स्रोत ढूंढने हो धन के, चाहे जो पहले से काम कर रहे हों उसमें वृद्धि करनी हो धन की, चाहे दुकान हो, चाहे अभी कोई नया कार्य शुरू किया हो, हर स्थिति में धन की वृद्धि करने के लिए, हर स्थिति में आर्थिक लाभ के लिए ये लेलिहा मुद्रा या लेलिहान मुद्रा सर्वोपरि है। और इसका अभ्यास यदि निरंतर करेंगे तो इसका प्रतिफल आपको अवश्य दृष्टिगोचर होगा। इसके साथ साथ अपनी जो मेहनत है वो करते जाइए, अपना परिश्रम करते जाइए, क्योंकि जैसे मात्र भोजन अच्छा करने से शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, उसके लिए पर्याप्त नींद भी लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से आर्थिक लाभ के लिए केवल मुद्रा बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। तो दोनों का संतुलन है, बैलेंस है। बैलेंस बना के परिश्रम भी करते चलिए और इस मुद्रा को भी लगाते चलिए, लेलिहा मुद्रा को। तो निश्चित रूप से आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में लाभ दृष्टिगोचर होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। ये सारी मुद्राएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका पूरा एक विज्ञान है। इसके बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, अलग अलग मुद्राओं के बारे में। तो मुद्राओं का प्रयोग क्यों करें, इसके लिए मुख्य एक बात आज बताते हैं। इस शास्त्रों में कहा गया है, स्ववशम सर्वम सुखम, परवशम सर्वम दुखम। जो कार्य स्ववश में हैं, जो कार्य अपने वश में हैं, वो सभी कार्य सुख देने वाले हैं, और जो कार्य दूसरे के वश में हैं वो सभी कार्य दुख देने वाले हैं। तो चाहे पैसे की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, जब हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं और उसको लेते हैं, तब हमें सुख अनुभव होता है। मान लीजिए पैसे की हमें आवश्यकता है और पैसा हमारे पास है, तब हम उसका प्रयोग कर लेंगे, लेकिन वही पैसा किसी दूसरे से लेना है तो वो समय पर मिलेगा नहीं और हमारा काम रुक जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य है, यदि हम अपना ध्यान स्वयं नहीं रखेंगे तो हमें अपना ध्यान चिकित्सक से रखवाना पड़ेगा, अथाह पैसा खर्च करके, अथाह समय खर्च करके। तो जो कार्य स्ववश के हैं वो सब सुख देने वाले हैं, जो कार्य परवश के हैं वो सब दुख देने वाले हैं। इसीलिए ये शास्त्रों में इन सब का विधान किया गया, आयुर्वेद का, योग का, तंत्र का, जिससे कि आप इन सब को जान करके स्वस्थ रह सकें, स्वयं के प्रयोगों से, स्वयं वो प्रयोग करके स्वस्थ रह सकें। तो लेलिहा मुद्रा की चर्चा करते हैं। लेलिहा मुद्रा के बारे में कहा गया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं, इसमें कहा गया है, तर्जनी मध्यमानामः सभा, तर्जनी मध्यमानामः समः कुर्याद्धूमुखिः अनामायां क्षिपेद्वृद्धा मूर्ध्वकृत्वा कनिष्ठिकां लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीर्तिता। अब इस श्लोक में लेलिहा मुद्रा बनाने की पूरी विधि की चर्चा की गई है।
उस विधि को हम देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं उसी प्रकार से ये लेलिहा मुद्रा आपको बनानी है। कई अलग अलग कोणों से हम आपको ये मुद्रा दिखा रहे हैं। दोनों हाथों से ये मुद्रा बना लेनी है। इसी प्रकार उंगलियों की स्थिति इसी प्रकार से रखती हुई, जैसे कि चित्रानुसार है, इसी प्रकार से उंगलियों की स्थिति रखते हुए आप ये मुद्रा बना लें। दोनों हाथों से एक साथ बनाएं। दोनों हाथों से एक साथ ये मुद्रा बना करके और अपने सीने के सामने रखें, अपने अनाहत चक्र के आगे रखें, अपने हृदय के सामने रखें। बस 5 मिनट इस मुद्रा को करना है। कुछ विशेष कार्य करना नहीं, कुछ विशेष कर्मकांड करना नहीं। बस ये मुद्रा बना करके बैठ जाइए किसी भी आसन में। सुखासन में बैठ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर चेयर पर ही बैठकर इसको कर लीजिए, स्पाइन को सीधी रख करके। और जब तक ये मुद्रा बनी रहे तब तक आप सांसों की लय पर ध्यान लगाइए। सांसें किस प्रकार से भीतर आ रही हैं और किस प्रकार से भीतर जा रही हैं। सांसों को रोकने का प्रयास करिए। यदि थोड़ी देर रोक पा रहे हैं सांसों को तो रोक कर रखिए, नहीं तो सांसों का जो अविरल प्राकृतिक क्रम है उसी के अनुसार सांसों को आने दीजिए और जाने दीजिए। 5 मिनट इस अभ्यास को करिए। दिन में 3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं, 5-5 मिनट करके। अधिकतम इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं एक बार में। और यदि 3 बार कर रहे हैं दिन में तो 5-5 मिनट करके इसको करिए। इसके लाभ आपको बता ही दिए। शक्ति की उपासना की जाती है, 10 विद्याओं की उपासना की जाती है, माँ तारा की उपासना की जाती है, तब तो ये मुद्रा लगानी आवश्यक है ही। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो किसी भी महाविद्या की साधना नहीं करता, शक्ति की कोई उपासना नहीं करता और अपनी आर्थिक वृद्धि चाहता है, तो वो इस मुद्रा को कर सकता है। इस मुद्रा से उसे निश्चित ही लाभ होगा। लेलिहा मुद्रा इसका नाम है, लेलिहान मुद्रा भी इसको कहते हैं। तंत्र शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। तो यदि आप कहेंगे तो आपको विशेष लेलिहा मुद्रा के साथ किए जाने वाले और प्रयोग भी बताएंगे। फिलहाल आप इस प्रयोग को करके देखिए, अपने दैनिक जीवन में इसको अपना करके देखिए। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होगा। निश्चित रूप से इससे आपके आर्थिक क्षेत्र में जो बदलाव, जो चमत्कार, जो परिवर्तन होंगे वो आपको अनुभव होंगे। और धन की वृद्धि, कारोबार की वृद्धि, यश की वृद्धि, वैभव की वृद्धि, कर्ज मुक्ति, ये सारी चीज़ें आपको अनुभव होने लगेंगी। तो मुद्राएं बहुत सारी हैं। शक्ति मुद्रा हैं, गणपति मुद्रा हैं, शिव मुद्राएं हैं, वैष्णव मुद्राएं हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं और उनका समय समय पर हम आपके समक्ष उनका प्रस्तुतिकरण भी करते रहते हैं। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। और भी कुछ जानना चाहें तो वो अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।